आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। किसी भी धार्मिक त्योहार को मनाने का तरीका तब तक ही मनमोहक होता है जब तक उसके स्वरूप को विकृत न किया जाए। लेकिन मौजूदा समय में प्रसिद्धि पाने के लिए आयोजित किए जा रहे गरबे में जिस तरह के परिधान पहने जा रहे हैं और जिस तरह की अश्लीलता कुछ पंडालों में परोसी जा रही है और जिस तरह के गाने कार्यक्रम में बजाए जा रहे हैं, उससे तमाम हिंदू संगठन के साथ ही धर्म गुरुओं सहित आम जनता में भी अब नाराजगी देखी जा रही है, जिनका कहना है कि यह आस्था और धर्म के नाम पर सीधे तौर पर खिलवाड़ है और ऐसे आयोजन से आने वाली पीढ़ी को भी विकृत और गलत संदेश जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इन दिनों देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में लोग मां दुर्गा की आराधना करते हैं, उत्सव मनाते हैं और ये 9 दिन होते हैं शक्ति के साधना के दिन। नवरात्र त्योहार हो और गरबे का जिक्र ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। गरबा की विकृति की ओर जाने से पहले आइए पहले बताता हूं, नवरात्र के इस पावन पर्व पर चर्चा करते हैं गरबे के इतिहास और उसके महत्व पर, और उसके बाद चर्चा को मैं ले जाऊंगा वहां कहां मौजूदा समय में गरबा को विकृत कर देने वाली मानसिकता पर और इसके बदलते स्वरूप पर। आपको बता दूं, गरबा एक प्रकार का लोक नृत्य है जिसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। यह न सिर्फ एक धार्मिक बल्कि एक सामाजिक कार्यक्रम भी है जिसे मुख्य रूप से नवरात्र के पावन त्योहार के मौके पर आयोजित किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत गुजरात के गांवों से हुई थी, जिसे लोग गांव के केंद्र में सामुदायिक सभा स्थलों पर करते थे। इस नृत्य की खास बात यह भी है कि गरबा दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा नृत्य उत्सव माना जाता है। गुजरात में इस नृत्य का अपना अलग ही महत्व है। दरअसल यहाँ पर परंपरागत रूप से लड़की के पहले मासिक धर्म और बाद में उसके विवाह के मौके पर इस नृत्य को किया जाता है। कब किया जाता है? लड़की के पहले मासिक धर्म आने पर और उसके विवाह के पूर्व। इसके अलावा नवरात्र के दोनों साल में जो 2 नवरात्र आते हैं, उन दोनों नवरात्र के उत्सव के दौरान 9 दिन गरबा का आयोजन प्रमुखता से किया जाता है। पुराणों की बात करें तो हरिवंश पुराण में 2 लोकप्रिय नृत्यों का जिक्र मिलता है, दंड रसक और ताल रसक, जिसे गुजरात में यादव समाज द्वारा प्रमुखता से मनाया जाता है। इसके अलावा हरिवंश पुराण के एक अन्य अध्याय में भी एक नृत्य का उल्लेख मिलता है जिसमें महिलाएं ताली बजाकर नृत्य करती हैं, वह भी घूम घूम कर। ऐसा माना जाता है कि यह नृत्य शैली सोलंकी और बाघेला राजवंशों के शासनकाल के दौरान विकसित हुई थी। अन्य नृत्य कलाओं से विपरीत गरबा को करने का अपना एक अलग तरीका है, वह एक विशेषता लिए हुए है। इसे करने के लिए पुरुष व महिला प्रतिभागी एक गोलाकार आकृति बनाते हैं और वह वृत्त जो जीवन चक्र को दर्शाता है, वह वृत्त जो जन्म से लेकर पुनर्जन्म तक के हर चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वृत्त के केंद्र में देवी दुर्गा की तस्वीर को सम्मानजनक रूप से रखा जाता है और इस तस्वीर के सामने एक गहरी मिट्टी का दीपक होता है। यह नृत्य राक्षस राजा और मां दुर्गा के बीच हुई लड़ाई के नाटकीयकरण को प्रदर्शित करता है। लेकिन मौजूदा समय में, जी हाँ, बहुत आवश्यक जो विषय है इस खबर का, उस पर आते हैं। लेकिन मौजूदा समय में आधुनिकता के नाम पर गरबा का स्वरूप इतना विकृत कर दिया गया है कि कुछ आयोजनों के खिलाफ नाराजगी सीधे तौर पे सार्वजनिक तौर पे देखने को मिल रही है। मौजूदा समय में गरबा का व्यवसायीकरण कर दिया गया है और माता रानी के कार्यक्रम के नाम पर फूहड़ता परोसने का काम जारी है, जिसका विरोध होना चाहिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाना, खुद को फेमस करने के लिए उटपटांग परिधान पहनकर गरबे में जाना, अर्धनग्न हालत में गरबे में जाना और तमाम अश्लील फिल्मी गानों पर नाच गाकर
गरबा के पवित्र कार्यक्रम को विकृत कर दिया जा रहा है और इसके जिम्मेदार हैं हिंदू। सिर्फ हिंदू समाज इसका जिम्मेदार है, उन्हें इस पर रोक लगानी चाहिए। देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से भक्ति के इस महापर्व का मजाक बनाया जा रहा है। अश्लीलता की पराकाष्ठा देखिए और ये देखिए कि किस तरह से मजाक बनाने के लिए अलग अलग परिधानों में, हॉस्पिटल के परिधानों में, घोड़े के परिधानों में, शक्तिमान, पेड़ पौधे, क्या है ये सब, क्या है ये सब? गरबा का विकृत स्वरूप। गरबा आप पूजा करने के लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो? टिकट बेचे जा रहे हैं, चलिए ठीक है टिकट बेच रहे हैं, टिकट बेचे जा रहे हैं, व्यवसायीकरण कर दिया गया है। कोई गरीब यदि गरबा के पंडाल में जाना चाहे तो यदि उसके पास नहीं है तो उसे भगा दिया जा रहा है। भक्ति का पर्व है, वो भी भक्ति करने जा रहा है। यदि आपने भक्ति के नाम पर पंडाल खोल रखा है तो वो भी भक्ति करने जा रहा है, वो भी माता रानी के गरबे में जा रहा है। फिर क्यों इस तरह का व्यवसायीकरण, क्यों इसे बढ़ावा दिया जा रहा है? भक्ति के पर्व को भक्ति का ही रहने देना चाहिए, ना कि इसका व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए, ना ही इसमें अश्लीलता होनी चाहिए। कुछ स्थानों में गरबा के पंडालों में जिस तरह की अश्लीलता परोसी जा रही है उसका विरोध होना चाहिए और हर स्तर पर होना चाहिए। नवरात्र के महापर्व को शक्ति की साधना का पर्व कहा गया है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी साधना छोड़ जिस तरह के गरबा में शामिल हो रही है वो भविष्य के लिए और समाज के लिए चिंताजनक है। किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी समुदाय का जो परंपरागत जो चीज़ें हैं उस पर विकृत ना हो, वह विकृतीकरण उनका ना हो, इसका हम सबको ध्यान रखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।